नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। हम भारत के लोग में आज बात एक सांसद के विशेषाधिकार की, उसके कथित उल्लंघन की। महुआ मोइत्रा घूसकांड में लोकसभा की एथिक्स कमेटी की आज पहली बैठक हुई। शिकायतकर्ता जयअनंत देहादराई और सांसद निशिकांत दुबे की आज कमेटी के सामने पहली पेशी हो गई। कुल मिलाकर महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अब महुआ मोइत्रा को बुलाने का फैसला भी इस कमेटी ने कर लिया है। 31 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा की पेशी इस मामले में होनी है। इस बीच में महुआ मोइत्रा घूसकांड में एक बड़ी खबर यह है कि एथिक्स कमेटी ने निशिकांत दुबे पर बयान दर्ज कराया है। जो निशिकांत दुबे का बयान है, 31 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा की पेशी होनी है। इसके साथ साथ विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय को भी एथिक्स कमेटी अपनी चिट्ठी लिखकर उनसे भी सवाल जवाब कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहता हूं जो आज बैठक के दौरान निकल के आई। ये अंदर की खबर है। आखिरकार इस बैठक में जो करीब 3 से 4 घंटे चली, उसमें हुआ क्या। 15 सदस्यीय कमेटी है ये, उनमें से केवल 11 सदस्य आज मौजूद थे। बीडी शर्मा, प्रणीत कौर, हेमंत गोडसे और बल्लभ नैनी गैर हाजिर रहे। जयअनंत देहादरी से करीब 1 घंटे से थोड़ी ज्यादा पूछताछ हुई। निशिकांत दुबे से करीब 35 से 40 मिनट तक पूछताछ हुई। 2 सदस्यों ने, जो कि गिरधारी यादव और दानिश अली हैं, उनका नाम, उन्होंने महुआ मोइत्रा को माफ करने के लिए कहा कि निशिकांत दुबे से कहा कि उनको आप माफ कर देना चाहिए। लेकिन निशिकांत दुबे का कहना था कि एथिक्स कमेटी खुद तय करेगी आगे क्या होना है। कांग्रेस के सदस्य हैं उत्तम रेड्डी, उन्होंने ये भी कहा कि निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा का निजी खटपट चल रही है डिग्री के मामले को लेकर। तब निशिकांत दुबे ने कहा कि वो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, चुनाव आयोग से ये मामला जीत चुके हैं, लेकिन लगातार सांसद महुआ मोइत्रा क्यों ये मामला उठा रही हैं, ये वही बता सकती हैं। इस बीच में हीरानंदानी का हलफनामा मजिस्ट्रेट के आगे बयान देने के समान के बराबर माना जाता है, जो कि एक एपोस्टाइल कन्वेंशन है 1961 का। उसके मुताबिक 164 के तहत उस बयान को माना जाएगा जो हलफनामा दर्शन हीरानंदानी का सामने आया है। देहादराई की सुनवाई के दौरान बीजेपी और विपक्ष के बीच गर्मा गर्मी हो गई थी, यानी काफी ज्यादा तहसबाज हुई। कुछ सांसद देहादराई से काफी कड़े स्वर में बात कर रहे थे, जिसको बीजेपी के मेंबर्स ने आपत्ति की। दोनों के बीच गर्मा गर्मी हुई, यानी दोनों पक्षों के बीच में। देहादराई को कुछ मिनटों के लिए कमरे से बाहर निकाला गया। फिर जब मामला शांत हो गया, तब देहादराई दोबारा अंदर आए। इस बीच में महुआ को लेकर, सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर 2 मुद्दे सबसे प्रोमिनेंटली सामने आए। ज्यादातर सांसदों ने माना कि मामला बहुत गंभीर है। पहला मामला लॉगिन और पासवर्ड शेयर करने का, जिसकी हलफनामा, जिसका कबूलनामा खुद दर्शन हीरानंदानी कर चुके हैं कि उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था। और दूसरा मामला है घूस लेने का, करप्शन का, यानी उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे हैं। सवाल भी मोदी के नाम पर, अडानी के नाम पर। और किस लिए पूछे हैं? क्योंकि दर्शन हीरानंदानी को वो फायदा पहुंचाना चाहती थी। एक और खास बात है, हीरानंदानी के हलफनामे से जो जाहिर होती है, जिसका आज जिक्र हुआ, निशिकांत दुबे ने कहा भरी मीटिंग में एथिक्स कमेटी के सामने, कि हीरानंदानी और महुआ मोइत्रा के बीच बचपन की दोस्ती नहीं थी। ये दोस्ती 2017 में हुई है, ये खुद हलफनामे में वो लिखते हैं। और 2017 में महुआ मोइत्रा विधायक बन चुकी थी वेस्ट बंगाल में। और यानी ये जो दोस्ती थी, ये व्यापारिक रिश्तों की दोस्ती थी, इससे फायदे नुकसान की दोस्ती थी। इसको बचपन की दोस्ती समझकर नहीं देखना चाहिए। ये बातें अंदर मीटिंग में हुई हैं। इसी बाबत अब से कुछ देर पहले हमने बात की है 2 वरिष्ठ लोगों से। हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले सुनते हैं वर्जन क्या है सबसे पहले निशिकांत दुबे का और जयअनंत देहादराई का। मेरे सामने सभी नॉर्मल थे और सबों ने बहुत ही सम्मान और प्यार से प्रश्न पूछे और सभी प्रश्नों के जवाब अच्छे से दिए। दोबारा कब बुलाया जाएगा? ऐसा बताया कि जल्दी बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे, तो हम लोग जाएंगे। कि महुआ मोइत्रा को भी सर आपके सामने बैठाया जाएगा, सबके साथ बैठाने के लिए? ये तो कमेटी तय करेगी। सर, एक सवाल, आपने आज एथिक्स कमेटी की पहली मीटिंग हो गई है, लेकिन आपके ऊपर पॉलिटिकल वेंडेटा, बीजेपी के ऊपर पॉलिटिकल वेंडेटा का आरोप महुआ मोइत्रा लगाती है, क्या कहेंगे? सर कैमरे की तरफ। जो कुछ भी मुझे कहना था इस बारे में, अभी असली विषय क्या है जी, बीच में देखिए कि जो सांसद के ऊपर आरोप लगे, सर इधर, उसके लिए एथिक्स कमेटी बात कर रही है। अभी विषय ये है कि वो जो पॉइंट है, वो हम सही उनके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं या गलत चार्ज लगा रहे हैं, ये एथिक्स कमेटी तय करेगा। सर आपने भी बोला कि क्या कहते हैं, सवाल ये है कि चोर कौन है। सवाल ये है कि चोर महुआ है या नहीं है, चोर कौन है नहीं है। मैं तो स्पेसिफिक नाम लेके कर रहा हूँ
कि चोर महुआ है या नहीं है, उसका फैसला एथिक्स कमेटी करेगी। कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जो भी मेरे से पूछा गया था वो मैंने सच कमेटी के सामने मैंने पेश कर दिया। उसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। क्योंकि आपको 2 बार बुलाया गया अंदर, एक बार दोबारा से बाहर भेजा गया, क्या कुछ अंदर dispute नहीं, हो रहा था? कोई डिस्प्यूट नहीं हो रहा था। सब जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से और कॉर्डियली मेरे से सवाल पूछे। जो कुछ भी मेरे से पूछा गया उसका मैंने आंसर दे दिया। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लगातार ये बात कही जा रही है कि आपको शायद जो एलिगेशन आपने लगाए हैं उनके ऊपर या उन्होंने आपके ऊपर लगाए हैं, फिर एक दूसरे को जानते हुए आप लोगों ने एलिगेशन लगाए हैं ये। आई हैव नो कमेंट टू दैट। नो कमेंट। थैंक यू। नेक्स्ट आपको कुछ बताया कि नेक्स्ट टाइम आपको बुलाया जाएगा दोबारा? नहीं सर, नहीं बताया। क्या आपको दोनों को सामने बैठाकर आज क्वेश्चन किया ऐसा कुछ? नहीं, मैं कमेटी के बारे में नहीं बोल सकता, वो अलाउड नहीं है, तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। थैंक यू। और आइए बात करते हैं, 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले तो नलिन कोहली साहब, जो कि बीजेपी के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। स्वागत है आपको नलिन जी। और साथ में उनके साथ है तौसीफ खान साहब, जो कि लॉयर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप दोनों का एनडीटीवी इंडिया पर। मेरा पहला सवाल नलिन जी आपसे है, जिस तरह का मामला महुआ मोइत्रा पर आया है, आज दिन भर की एथिक्स कमेटी की प्रोसीडिंग्स के बाद जो चीज़ मोटे तौर पर समझ में आ रही है वो ये कि उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शेयर किया, और दूसरा, सवाल पूछने के एवज में उन्होंने पैसे लिए, जैसा कि हीरा नंदानी का हलफनामा सामने आया, बाकायदा साइंड हलफनामा है, नोटिफाइड हलफनामा है। क्या यही 2 बड़े मामले हैं जिस वजह से महुआ मोइत्रा मुश्किल में है आज की डेट में? 3 मामले होंगे सुमित भाई। पहली बात है कि महुआ मोइत्रा एक सांसद है। सांसद होते हुए उनके कुछ प्रिविलेजेस हैं। उन प्रिविलेजेस का दुरुपयोग करना या अपने जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो कार्य करना है उससे परे हटके निजी कोई कार्य करना या किसी निजी कंपनी के हितों के लिए काम करना और उसके बदलाव में कुछ आप बेनिफिट्स लें किसी भी काइंड में, कैश में, वो गलत है। अब आपका एज अ पार्लियामेंटेरियन या सांसद का आपका एक लॉगिन आईडी है। अगर आप उसे किसी प्राइवेट बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं कि वो प्राइवेट बिजनेस एंटिटी किसी और बिजनेस एंटिटी के ऊपर में प्रश्न पूछे जो आप अब उसका माध्यम बन रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। तो एक ये बात हुई। सेकंड है आईडी वाली बात हुई। और तीसरा है जो बेसिक एक्सपेक्टेशंस हैं या जो हमारी उम्मीदें हैं कि एक सांसद क्या करेगा। ये प्रश्न पूछने का अवसर जो संसदीय प्रक्रिया में है वो देश हित के लिए है, जनता के लिए, हित के लिए। ये निजी स्वार्थ के लिए नहीं हो सकता, किसी और अन्य कंपनी के स्वार्थ के लिए नहीं हो सकता। आखिरी बात राजनीतिक बात है कि नरेंद्र मोदी जी पर मैं वार करूं या भाजपा पे वार करूं और उसके लिए एक और निजी कंपनी पे वार करूं या प्रश्न उठाऊं, ये भी कहां तक गरिमा की बात है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें जो है इस वक्त इन्वेस्टिगेट हो रही है। तौसीफ, काउंटर है आपके पास इस पूरे आर्गुमेंट का कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो जाए, इम्प्रॉपर्टी का मामला हो जाए, करप्शन का मामला हो जाए, सब चीज़ें इस वक्त ऐसा दिखाई दे रही है दर्शन हीरानंदानी के, खासकर उस एफिडेविट के सामने आने के बाद, जो महुआ जी के अगेंस्ट में जा रही है? देखिए, इसका काउंटर खुद नलिन कोहली जी ने आखिर में कह दिया जब उन्होंने सारी बात कही कि ये सारा अभी इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। इल्जाम लगा देने से कोई किसी पे इल्जाम सिद्ध करना, ये दोनों में बड़ा फर्क होता है। और भारतीय कानून का जो एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे भी अप्लाई करता है। और जब तक के ये इल्जाम सिद्ध नहीं हो जाते, महुआ मोइत्रा पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ उन पे इल्जाम है, लेकिन उनको मुजरिम मान लेना ये गलत हो। दूसरी बात ये कि हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि उन्होंने एक बड़े ऊंचे ओहदे के खिलाफ आवाज उठाया, और ये आवाज उठाया इसके पीछे बेसिस भी है। ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जो उन्होंने कहा वो झूठ है, या अदानी को जो एयरपोर्ट दिए गए उसमें जो उन्होंने जिक्र किया कि उनके अपने रिकमेंडेशंस के वायोलेशंस के अगेंस्ट एयरपोर्ट दिए गए, इसमें कोई झूठ बात हो, ये भी नहीं। ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। तो जो इल्जाम, जो सवाल महुआ मोइत्रा की तरफ से पूछे गए, उसका भी जांच होना अभी बाकी है। वो इस एथिक्स कमेटी के परव्यू में नहीं है। एथिक्स कमेटी तो केवल महुआ मोइत्रा का जो कंडक्ट है उस पर जांच कर रही है। और जो मैं समझ पा रहा हूँ, जितनी मेरे पास समझ है, तौसीफ भाई आप मुझे करेक्ट करिएगा,
आई डोंट माइंड दैट ऑल्सो, 61 सवाल पूछे 4 सालों में और 50 सवाल एक खास संदर्भ में पूछे गए, और वो भी तब पूछे गए जब सब चीज़ें साबित हो चुकी हैं, अलग अलग जगहों पे चल रही हैं, फिर भी आप उस तरह के सवाल पूछ रही हैं। और तीसरी बड़ी बात, इन सवाल पूछने के एवज में जो दर्शन हीरानंदानी का नोटिफाइड स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझसे पैसे लिए, वो मेरी दोस्त बन गई, मैं उनको गिफ्ट देता था, वो दुबई आती थी, हम मिलते थे, इस तरह की बातें, तब कहाँ वजन रह जाता है, तब कहाँ महुआ मोइत्रा की बातों में वजन रह जाएगा? देखिए, जो अगर हम एफिडेविट की बात करें, मैंने तो एफिडेविट जो भी देखा है वो मीडिया के थ्रू ही देखा है। इसमें जो भी कंटेंट्स थे जो उन्होंने जो हाईलाइट किए गए, इस पे कई सारे आर्टिकल्स भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने पब्लिश किया है, एफिडेविट उनके पास में अवेलेबल था, और नलिन जी भी इस बात को समझते हैं। उस एफिडेविट में एक कोई भी स्पेसिफिक जो कि क्रिमिनल टेस्ट ऑफ प्रूफ, जो प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का जो टेस्ट होता है, जो आप क्रिमिनल चार्जेस को के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं। कैसे मिसिंग हो जाते हैं? इनके एफिडेविट में कि उन्होंने ये तो कहा कि गिफ्ट दिए गए, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया कि ये पर्टिकुलर गिफ्ट हमने इस पर्टिकुलर फेवर के लिए दिए। स्पेसिफिक एलिगेशन उसमें मिसिंग है, जिस बात को कई सारे आर्टिकल्स भी आए हैं जिन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया है। खैर, हम उस पर कॉमेंट नहीं कह सकते क्योंकि ये सारी मटीरियल्स, ये एफिडेविट, ये एथिक्स कमेटी के सामने है, और एथिक्स कमेटी ही इसको जांच करके इस पे इन्वेस्टिगेट करके। काउंटर फ्रॉम नलिन, वो भी लॉ के स्टूडेंट हैं। नलिन, क्या स्पेसिफिक बताना जरूरी था कि आज आपने ये सवाल नंबर 48 में जो पूछा है, इसके बदले में आपको ये महंगा बैग मिलेगा, आपने 50वां सवाल पूछा था, इसके बदले में ये आईफोन मिलेगा? इज इट सो? कोर्ट ये कहता है। हम दोनों वकील हैं, तौसीक भाई भी, हम भी, लेकिन इसमें फोरम का ध्यान करना जरूरी है। देखिए, ये मामला जो है सेशंस कोर्ट के सामने नहीं है, ना सीबीआई ना एनआईए कोर्ट के सामने, क्रिमिनल लॉ के, वो एक अलग प्रोसीजर है। सीबीआई का केस होगा, सीबीआई को उन एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा जो क्रिमिनल लॉ में आते हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, तो ये हो गई बात। सेकंड, ये सिविल कोर्ट के सामने भी नहीं है, जहां पर प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज की बात आ जाती है, सर्कमस्टेंसेस पूरे, ये एथिक्स कमेटी के सामने है। एथिक्स कमेटी देखता है एक पार्लियामेंटेरियन के कॉन्डक्ट को, जो आपने कहा। इस बात को मत भूलिए कि भाई जो संसद है या राज्यों में जो विधान सभा है, उनके प्रिविलेजेस हैं। अगर आप याद करेंगे तो कानूनी प्रक्रिया में भी बहुत प्रोटेक्शन दी जाती है पार्लियामेंटेरियंस को, एमएलएस को, जो हाउस के अंदर होता है। ये सवाल हाउस के अंदर पूछे गए थे क्वेश्चन आवर के दौरान, या आपने स्टार्ट क्वेश्चन या अलग क्वेश्चन के रूप में पूछा। वो अधिकार आते हैं आपके सांसद होने के कारण से, वो संसदीय प्रक्रिया के तहत पूछे जा रहे हैं। अब उसमें कहीं पर भी कोई काला दाग हो, एथिक्स कमेटी देखेगी। ये नहीं देखेगी कि उसमें डायरेक्ट लिंक है या नहीं है। भाई, आपने पर्स लिया या नहीं लिया, मूल बात यह है कि आपने कुछ अगर लिया या किसी के पर्सनल इंटरेस्ट को आपने फॉलो किया पब्लिक फोरम पे, पब्लिक के इंटरेस्ट की जगह पर्सनल टारगेट करने के लिए, तो ये एथिकल कैसे होगा? एथिक्स का शब्द ही वहां से आता है ना कि भाई ये करेक्ट है या नहीं है। दूसरी बात, एक और हम दर्शन ऐड कर रहा हूं आपकी बात में, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये भी आज एथिक्स कमेटी के सामने कहा गया कि दर्शन हीरानंदानी की जो दोस्ती हुई महुआ मोइत्रा जी से, वो तब हुई जब वो विधायक बन गई। जब वो विधायक थी 2017 में इन्वेस्टर समिट में जब वो कलकत्ता गए, तो वहां उनसे मुलाकात पहली बार हुई। तो वो बचपन के दोस्त नहीं है, वो उनके कॉलेज के दोस्त नहीं है। वो दोस्ती क्यों हुई? वो एक पोजीशन पे थी, वो एक जगह पर बैठती थी, जिसकी वजह से उनके मोटिव को वो सॉल्व करा सकते थे उनके जरिए। इस तरह की बातें भी की गई हैं। तो ये आपका एक अच्छा प्रश्न है और एक अच्छा कमेंट है, क्योंकि सुमित भाई, जैसे कोई जज बनता है तो पहले वो अपना एक लिस्ट दे देते हैं कि भाई इन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना बहुत समय से, लंबे समय से है, तो मतलब ये लोग मेरे नॉर्मल सोशल सर्कल में है। तो ये जो आपने बात कही, ये नॉर्मल सोशल सर्कल नहीं था, ये एक प्रिविलेज। आप एक सांसद है और आपको एक ऑफिशियल कार्यक्रम में मुलाकात हुई। दूसरी बात, जो दर्शन हीरानंदानी का जो हलफनामा है, अगर वो झूठ कह रहे हैं तो उसके भी तो कानूनी पहलू है ना। आप एफिडेविट पे झूठ नहीं बोल सकते, वो पर्जरी कहलाता है, उसका एक अलग कानून है। तीसरी बात है कि अगर आपने कोई गिफ्ट लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपने दोस्ती निभाई, एक गिफ्ट की एक सीमा होती है, फिर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है वैल्यू ऑफ गिफ्ट।
भाई आप अपने, भाई आप, हम तौसीफ भाई कोई भी कल को अपनी कमाई से टैक्स देने के बाद क्रेडिट कार्ड पे जाके महंगी से महंगी घड़ी खरीद ले, महंगी से महंगे पेन, कपड़े, जूते जो भी खरीद ले, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर हम उसको एक पब्लिक ऑफिस में रहते हुए या एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रहते हुए किसी से एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद उनके हित के लिए जी। हम काम करते हैं, तो ये इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। ये हर रूप से गलत है। मैं तौसीफ, 31 अक्टूबर को महुआ जी को बुलाया गया है, माननीय सांसद को। एपोस्टाइल कन्वेंशन 1961 का ये कहता है कि दर्शन हीरानंदानी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो नोटिफाइड हलफनामा है वो किसी भी 164 के जो धारा के तहत जो मजिस्ट्रेट के सामने कहा जाता है उसके इक्विवेलेंट होता है, जो कि आप इशारा भी अभी कर रहे थे नलिन कोहली। अब महुआ जी के पास क्या अपनी बचाव में चीज़ें होंगी? देखिए, पहली बात तो ये जो नलिन जी कह रहे थे कि टेस्ट ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अप्लाई नहीं करता फोरम की वजह से। देखिए, अगर इस हलफनामा पे ये कमिटी रिलाई कर रही है, इस हलफनामा पे रिलाई कर रही है, स्टेटमेंट पे रिलाई कर रही है और रिलाई करके कोई एडवर्स फैसला देती है, तो फिर उनको उसी स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट से जाना होगा। अगर वो नहीं जाते तो फिर ये जुडिशियल रिव्यू में स्टैंड नहीं करेगा। दूसरी बात, अभी आपने ये सुना कि भाई जो जजेस होते हैं उन्हें किस तरीके से अपना एक सोशली डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उस पे उनको उसी पैरामीटर्स में जज नहीं कर सकते। ये उनका काम ही है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। जज का काम है कि वो पब्लिक से दूर रहे और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका ये काम ही है कि वो पब्लिक से जुड़े। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। नलिन अब आते हैं आगे की बात, नलिन बोलना चाह रहे हैं। नलिन ने हाथ मैं उठाया। फिनिश कर लूं, मैं फिनिश कर लूं। नहीं, इसी पॉइंट को तौसीफ भाई, इसी को क्लियर, मैं कंपेयर नहीं कर रहा एक जज को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से। मैं कह रहा हूं सोशल सर्किट की जो बात सुमित भाई ने उठाई उस संदर्भ में कह रहा हूं। अरे बिल्कुल, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिक के काम करने हैं, लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अपने निजी फायदा को लेके किसी के बिजनेस इंटरेस्ट को फर्दर नहीं कर सकते। अब बोलिए आगे। अब सवाल उठता है कि भाई निजी फायदा के लिए किसी के बिजनेस इंटरेस्ट को फर्दर करना, तो ये जो चार्ज है ये एक इल्जाम है जिसको सिर्फ इल्जाम लगा देने से मामला हल नहीं होगा, इल्जाम को आपको साबित करना होगा। तो इसलिए सवाल उठता है। तौसीफ भाई, मैं फिर आपको एक चीज याद दिलाऊं। इल्जाम लगाए जय अनंत देहाद्राई ने, चिट्ठी लिखी निशिकांत दुबे को, निशिकांत दुबे ने उसको फॉरवर्ड कर दी। जो इल्जाम लगाया उस इल्जाम के नाम आया दर्शन हीरानंदानी का। दर्शन हीरानंदानी ने बाकायदा एफिडेविट देकर कहा कि हाँ, ये तमाम बातें जो की गई हैं ये सच हैं। तो बात तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे एक और एंगल आता है कि इल्जाम लगाने वाला कौन है। सी एनीवन हु कम्स बिफोर द एथिक्स कमिटी विल हैव टू कम विद क्लीन हैंड्स। जय देहाद्राई वो हैं जो कि पर्सनल रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट था उनका डिस्प्यूट चल रहा है, कस्टडी बैटल चल रहा है, ये सारे आम पब्लिक नॉलेज में है। और जिन हादसा के ये लोग बात कर रहे हैं, जिन इवेंट्स की बात कर रहे हैं, ये सब 2019 से स्टार्ट होता है। तो वो 2019 से जाकर के अभी 2023 में, चलिए ठीक है, आपने इतना साल लगाया। समय की कमी है मेरे पास। नलिन जी, ये बताइए कि ये पर्सनल एनिमोसिटी है दोनों के बीच का, पर्सनल मामला था जयानंद के बीच में और महुआ जी के बीच में, जो बात ये कह रहे हैं, क्या इस वजह से अगर जयानंद कोई गलत चीज को उठाना चाहते हैं तो नहीं उठा सकते हैं क्या? नहीं, इसके दो अलग पहलू हैं। एक तो पहले भूलिए मत कि महुआ जी को पूरा अवसर दिया जाएगा कि वो अपनी बात रखे, लेकिन शक के घेरे में आ गई है क्योंकि कई अलग अलग चीजें उससे जुड़ती जा रही हैं। उनकी निजी क्या व्यक्तिगत संबंध है इस व्यक्ति के साथ, वो अपनी जगह है, अलग है। वो एथिक्स कमेटी नहीं देख रही है। एथिक्स कमेटी मूल इस बात को देख रही है कि भारत के संविधान की शपथ आपने ली एक सांसद के रूप में काम करने के लिए, संसदीय प्रक्रिया के तहत आपने संसद की गरिमा रखनी थी, संसद के पट पर खड़े होकर आपने प्रश्न जो पूछने थे वो निजी हित, किसी भी स्वार्थ या निजी हित के लिए नहीं हो सकते। ये मूल बात है। और एक सांसद ने ही, निशिकांत दुबे ने ये प्रश्न लिखा है और कंप्लेंट की है एथिक्स कमेटी को। जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई बचाव नहीं आया। सिर्फ ये चीजें आई हैं कि भाई इनके साथ में एक निजी उसमें थी, उनके साथ थी, लेकिन मूल प्रश्न है कि प्रश्न जो आपने पूछा, जैसे कैश फॉर क्वेश्चन पहले उठा, जो आपने पूछा वो प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आपने किसी बेनिफिट के लिए या किसी निजी पर्सनल बेनिफिट को पहुंचाने के लिए किया है,
तो वो गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नलिन कोहली और तौसीफ खान हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर 31 अक्टूबर का दिन महुआ मोइत्रा के लिए एक काफ़ी बड़ा दिन साबित होगा, जब उनको अपनी सफाई एथिक्स कमेटी के सामने पेश करनी होगी। एथिक्स कमेटी की बैठक के दौरान ये बात कही गई कि क्या लॉगिन और पासवर्ड सिर्फ सांसद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात खुलकर सामने आई कि सांसद और सांसद के साथ जो पीए है, जो संसदीय सचिवालय का कर्मचारी होता है, केवल 2 ही लोग उस लॉगिन और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और तीसरा और बाहरी आदमी तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। ये एक पेचीदा मामला है। यही जानने के लिए हमने बात की है। हमारे साथ जुड़ रही हैं स्नेहलता श्रीवास्तव जी, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रही हैं लोकसभा की। स्नेहलता जी, स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल सिर्फ सांसद और पीए ही कर सकता है या कोई तीसरा व्यक्ति भी कर सकता है? और अगर कोई बाहरी व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है तो किसको सजा मिलेगी, बाहरी व्यक्ति को या उस सांसद को जिसका लॉगिन और पासवर्ड का इस्तेमाल हुआ है? नियम क्या कहते हैं? जो संसद की प्रक्रिया है उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होता है और वो ही अधिकृत होते हैं अपने अकाउंट से प्रश्न पूछने के लिए। वो लॉगिन करते हैं और अपना प्रश्न भेजते हैं और वो एक प्रक्रिया है, उसमें उनका प्रश्न का चयन होता है और उस चयन के हिसाब से यदि उनका नंबर लगता है तो वो प्रश्न या तो अनस्टार्ट होता है या स्टार्ट होता है। अनस्टार्ट होता है तो उसमें केवल प्रिंट होता है प्रश्न और उसका उत्तर लिखित में आता है, और जो स्टार्ट होता है वो प्रश्न 20 प्रश्न चुने जाते हैं और उस पे संसद में प्रश्न काल में सवाल जवाब होते हैं। और इस पे कोई दूसरा व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलावा कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकता है। तो यदि किसी इसमें संभवतः हुआ ये होगा कि उनके अकाउंट से लॉगिन करके प्रश्न पूछा गया है, तो ये माना जाएगा कि ये प्रश्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ही किया है। किसी दूसरे व्यक्ति को यदि शेयर कर दी है अपनी आईडी या पासवर्ड, तो वो लॉगिन करके यदि प्रश्न पूछ रहा है तो वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हीं के बिहाफ पे इन द सेंस कि वो ये माना जाएगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही वो प्रश्न पूछ रहे हैं। पीछे पर्दे के पीछे कौन है, किसने लॉगिन किया, ये सारी चीजें तो आईपी एड्रेस के थ्रू पता चलेंगी, परंतु अल्टीमेटली अकाउंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ही उपयोग में आने पर ही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी ये है कि यदि कोई अन्य व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो वो तो पूछ ही नहीं सकता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी ऐसा या क्या हो सकता है उस प्रकरण में, जब तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से कोई शिकायत ना हो कि मेरा अकाउंट हैक हो गया और मेरे अकाउंट का मिसयूज हो गया या किसी व्यक्ति ने अनधिकृत रूप से प्रश्न पूछ लिया, तो वो एक अलग इशू है। परंतु जो सिस्टम है उस सिस्टम में जो उनका अकाउंट है उससे यदि प्रश्न पूछा गया है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से ही पूछा गया प्रश्न माना जाएगा।